सीधी सटीक तीखी बातें ये आप अभी करने लगे हैं, आप शुरुआत से इसी करते हैं? सीधी बात नो बकवास। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो सबसे पहले अंडा शाकाहारी है मांसाहारी है? तेजी से धर्म परिवर्तन की आग में भारत जल रहा है। लोगों ने तो पुतले भी जलाए हमारे। उन्हें बिल्ली की पॉटी में तो गुण नजर आएंगे, पर दुर्भाग्य है कि गाय के गोबर में वो गुण नहीं देख पा रहे। तो हमें तो कमाने जाना पड़ेगा ना। नहीं हुआ तो अब कर लो जल्दी से। लेकिन लोग गाड़ी में ही मरे जा रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर में तो अटैक आ जाएगा। पापा मतलब पाप आ ने बिस्की किट कैसे कह दिया। यूं जा रहा हूँ सड़क में, मैं घूमने नहीं जाता, मैं काम पे निकलता हूँ। डीप बातें करेंगे श्री अनिरुद्धाचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कैसे हैं आप? एकदम कृपा है। हमारे घर पर सुबह 6 बजे से आपकी कथाएं चलती है। मेरे मम्मी पापा आज बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे मुझ पर कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, और उनकी बहुत बहुत इच्छा है आपसे मिलने की। तो मैं जल्द ही उनको आपसे मिलवाने लाऊंगा वृंदावन। मम्मी पापा की जगह माता पिता बोलें तो बहुत अच्छा है जी बिल्कुल। मेरे माता पिता, मेरी माँ, मेरे पिताजी। मम्मी पापा नहीं। पापा मतलब पाप आ, पाप को पापा कहते हैं। अच्छा, पापा का मीनिंग क्या है? पापा का अर्थ होता है पाप। पाप आ भी होता है, पापा पापा। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, उसमें भी पापा शब्द आया, हो या नहीं पापा। वहाँ पापा शब्द का अर्थ पाप से है, तो वो आपका पाप नहीं है, बाप है। मम्मी, मम्मी मीन्स मरी हुई। मम्मी बॉडी पहले मर जाती, जो मर जाती थी तो बॉडी को ना तेल में डुबा के रखते थे 15 दिन 20 दिन, कि वो खराब ना हो। इजिप्ट में। हाँ, आजकल तो फ्रीजर इत्यादि हैं, उसे मम्मी कहते हैं। वो डुबा के रखना, खराब ना होना, उस प्रोसेस को मम्मी। तो मम्मी, कई बार बच्चे जल्दी मम्मी कहाँ हो तो मम्मी ही बोलते हैं। मम्मी ही बोलते हैं। तो मरी हुई नहीं है आपकी माँ, जिंदा है। क्यों मार रहे हो जीते जी? गुरुजी, अभी रिसेंटली आपके वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं, तो आप अपने उन वीडियोस को, उन मीम्स को, जो वायरल आपके कुछ विवादित बयान है, तो आप उनको कैसे देखते हैं? ठीक, गुस्सा आता है आपको देख करके, या फिर थोड़ा मज़ा आता है, आप उसे फनी वे में लेते हैं? जब आप देखते हैं तो आपके रिएक्शन क्या होते हैं उनको? कुछ नहीं, ठीक है। हमें जहाँ लगता है कि लोग हमारी बात से सहमत नहीं है तो हम क्षमा मांग लेते हैं कि भाई हमारी बात से ठेस लगी है तो क्षमा। क्योंकि हमारा उद्देश्य तो केवल अच्छी बातें समाज तक पहुंचानी है। यदि समाज नहीं स्वीकार कर रही है तो क्षमा मांग लो। भाई हमारे कहने का भाव तो गलत नहीं था, ना हमारा कहना गलत था, पर आपको बुरा लगा तो हमारा उद्देश्य दिल दुखाना नहीं है, इसलिए क्षमा। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आती है कि नहीं, बात तो ठीक थी। जैसे हमने कहा बिस्किट, हाँ, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत कहा। अभी भी न्यूज़ चैनल बुलाते हैं डिबेट पे, आपने बिस्किट कैसे कह दिया, आपने बिस्किट किट कैसे कह दिया। लेकिन जब वो समझदारी से समझते हैं, विचार करते हैं, तो बात समझ में आती है कि वो बिस्किट मैदा और चीनी और पाम ऑयल से भरी है। 80 बच्चे बीमार पड़े अभी, 80 से अधिक महाराष्ट्र में, बिस्किट खाकर। बिस्किट खाकर। हाँ, ये आपने न्यूज़ नहीं सुनी? ये मैंने आप ही के वीडियो में देखा था। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि पहले बातें बुरी लगी, लोगों को लगा कि क्या है, लेकिन बात समझ में बाद में आई कि नहीं भाई, बिस्किट तो सब प्रकार से हानिकारक है। उसकी जगह फल खाए जाएं, उसकी जगह अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स इत्यादि खाए जाएं, और अपनी सेहत को मजबूत किया जाए। ओके, तो ऐसा कोई बयान आपको लगा कि ये मैंने गलत दे दिया, कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था? ऐसी कोई रील आपके सामने आई कभी? कुछ बातें होती हैं जो कई बार क्या है ना कि दिन भर बोलना है मेरा काम, तो कई बार कुछ ना बोलना चाहें और कई बार निकल जाता है। बच्चा रोटी को तोती कह ही देता है। हाँ। ऐसी है, कई बार होता है कि जो हम नहीं बोलना चाहते और वो भूल जाता है, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो अभी रिसेंटली आपकी काफ़ी रील्स, शॉर्ट्स और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, तो ये सीधी सटीक तीखी बातें ये आप अभी करने लगे हैं, आप शुरुआत से इसी करते हैं? सीधी बात नो बकवास, सीधी बात करना ही अच्छा है। जलेबी की तरह गोल गोल बातें करके आपको कंफ्यूज क्यों करना? सीधी बात करना बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं बुरा क्यों बन जाता हूँ, क्योंकि मैं सीधी बात करते हैं। और सीधी बात कई बार तुरंत समझ में नहीं आती, पर बाद में समझ में आती है कि बात तो ठीक थी। तो ये अभी आप करने लगे हैं, पहले से करने? ये शुरू से था, शुरुआत से ही। शुरू से मैं सीधी बात करता रहा। सीधी बात करनी आती है, उल्टी सीधी बात करना आती नहीं। तो इन विवादित बयानों की वजह से कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि लोग आपके पीछे पड़ गए, आपको थ्रेट्स आए हो? ऐसा हुआ आपके साथ? लोगों ने तो पुतले भी जलाए हमारे। अच्छा, हाँ। किस बयान की वजह से? सबसे विवादित बयान आपका कौन सा रहा है? विवादित तो कुछ भी नहीं है, विवादित तो किसी को भी आप बना दो, लेकिन फिर भी जो लोगों में चर्चित रहा हो, काफ़ी ज़्यादा विवादित हो। बहुत सारी बातें हैं। जैसे लोगों को लोग कहते हैं कि आपने कह दिया कि गाय को गेहूँ खिलाओ, फिर गोबर से निकलेगा, फिर उसे रोटी बना के खाना तो बच्चा पैदा होगा। लोगों को ये गले नहीं उतर रही बात, हाँ, है ना?
जबकि बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी पी करके वो खुश हैं। उन्हें बड़ा गर्व हो रहा है कि आप बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी पी रहे हैं। वो बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी तो पी लेंगे, उन्हें बिल्ली की पॉटी में तो गुण नज़र आएंगे, पर दुर्भाग्य है कि गाय के गोबर में वो गुण नहीं देख पा रहे। जबकि मेरे पास एक अभी पत्रिका से निकली एक न्यूज़ है, एक डॉक्टर MBBS हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि गाय का गोबर खाने योग्य है। डॉक्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह गाय का गोबर? हाँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि गोबर ना खाओ, लेकिन हमारे यहाँ पंचगव्य में गोबर कर्क डाला जाता है। हमारे यहाँ आप यज्ञ करने के अधिकारी कब होते हैं? जब आप पंचगव्य पिएंगे, और पंचगव्य में 5 चीज़ें होती हैं: गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही और गौमूत्र और गोबर का अर्क। ये 5 चीज़ें मिलेंगी तो पंचगव्य बनेगा। उसको पीने से आप स्वस्थ भी होंगे और आप पाप मुक्त भी होंगे। लेकिन अब ये सोचिए कि भारत में ये बात समझाने के लिए ना बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। हमारे देश में तो गाय के गोबर में भी गुण हैं, गाय के मूत्र में भी गुण हैं, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि ये बातें जो ऋषि मुनियों ने कह दी हैं अब उन्हें साबित करना पड़ रहा है, और साबित तो वेद पुराण में ऑलरेडी है ही, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। नहीं मानते। कई लोग साइंस को ज़्यादा ही पकड़ के बैठे हैं। भाई साइंस तो आज आया है, साइंस तो देखो हर चीज़ हमारे यहाँ ऑलरेडी साइंस था। हमारे यहाँ 12 साल में एक कुंभ आता है, 4 जगह हमारे यहाँ कुंभ लगता है। अभी वर्तमान में प्रयागराज में लगने वाला है। अब कुंभ तो हजारों साल से लग रहा है, तब तो विज्ञान का नामो निशान नहीं था, सैटेलाइट नहीं थी, नासा नहीं था, नहीं थी। फिर भी हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि 12 साल में एक बार कुंभ क्यों आता है, क्योंकि बृहस्पति का जो चक्कर है वो 12 साल में पूरा होता है। साइंस भी मान चुका है, आप गूगल करेंगे तो बृहस्पति का यही चक्कर निकलेगा। तो जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है तब जाके कुंभ लगता है। मतलब साइंटिफिक हमारा त्यौहार है कि नहीं है? करेक्ट। साइंस को तो हम जानते थे, तुम कब से जानने लग गए साइंस? तुम तो जानने लग गए और तुमने साइंस के चक्कर में अपना नाश और कर लिया। साइंस तो हमारे यहाँ था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। हनुमान चालीसा ने बता दिया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु ले ल्योता है मधुर फल जानू। साइंस तो हमारे यहाँ था, जो साइंस ये कहता है कि रावण के पास पुष्पक विमान था। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया 1903 में। उसके पहले तो वो पंचर की दुकान चलाते थे। हमारे यहाँ तो विमान पहले से थे। रावण के पास पुष्पक विमान था, करदम जी के पास कामक विमान था। तो विमानों का उल्लेख शास्त्रों में था, तो विज्ञान तो हमारे यहाँ पहले से था। तो आज क्या विज्ञान की बात करोगे? हमारे यहाँ ये न्यूज़, ये चैनल, ये कैमरे, ये माइक, ये सब पहले से था। देख लो, जब गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में, तो संजय आंखों देखा हाल कहाँ सुना रहे थे? हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को। हाँ। तो कैसे सुना रहे थे? महाभारत तो दूर चल रहा था और वो आंखों देखा हाल सुना, मतलब सेटअप था ना। था तो साइंस तो था पहले सीमित था, पर था ना। ऐसा नहीं कि तुम आज ही करके ले आए हो, पहले कुछ था ही नहीं। ब्रह्मास्त्र क्या था? उस जमाने की मिसाइल थी। तो ये सारी दिव्य शक्तियाँ नहीं है? आज कह लो आप दिव्य शक्तियाँ, पर वो ये विज्ञान था। उस जमाने के विज्ञान की तकनीकी, उस जमाने का विज्ञान आज के विज्ञान से करोड़ों गुना एडवांस था। आप ये मानो ना, आप दिव्य शक्ति कह के छूट ना जाइए। आप इसे इस तरह देखिए कि उस जमाने की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से करोड़ों गुना एडवांस थी, कि जिस पर जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, आज परमाणु पटका जाए, यदि आप पे परमाणु पटका जाए तो केवल आपका नुकसान हो ऐसा नहीं होगा, पूरा राज्य बिगड़ जाएगा, पूरा देश बिगड़ जाएगा। लेकिन उस जमाने की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि जिसके लिए छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र, केवल उसी का नुकसान होगा, बगल वाले का नहीं होगा। जबकि घातक आज के परमाणु से ज़्यादा था। लेकिन देखिए, आज की टेक्नोलॉजी से करोड़ों गुना एडवांस है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन अब आज के लोग कहते हैं जी हम विज्ञान जानते। खाक विज्ञान जानते हो? विज्ञान तो हमारे वेदों पुराणों में है। अब लोग कहते हैं महाराज जी आप विज्ञान की बातें क्यों करते हो? क्यों? तुम ही ठेकेदार हो विज्ञान के। हमारे तो वेदों में विज्ञान ही, वेद ही विज्ञान है। विज्ञान की दूसरी परिभाषा क्या है? वेद ही पर्याय है विज्ञान का। इसलिए हमारे यहाँ जितना विज्ञान है, जितना साइंस है, हमारी सनातन संस्कृति बिल्कुल साइंटिफिक है। ऐसा कोई नहीं है कार्य जो साइंटिफिक ना हो। ऐसा कोई कार्य नहीं। ऐसा कुछ, आज का विज्ञान जितना एडवांस है, आप एक बात बताओ जो आज है और तब नहीं थी, मैं बता दूंगा कि पहले भी थी। इसे तो शायद ही होगी, लेकिन कई सारी भारतीय परंपराएं ऐसी है जो लोग ज़्यादातर तो साइंटिफिक वैसे मिल जाती है आज के डेट में, लेकिन कुछ कुछ नहीं मिल पाती। जैसे मंदिरों में बकरा चढ़ाते हैं कई बार लोग। ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। है ही नहीं। हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्म। वेद क्या कह रहे हैं? अहिंसा परमो धर्म। जहाँ अहिंसा का वचन है वहाँ हिंसा क्या? ये हिंसा तो इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि मनमाना है। आजकल तो लोग गाय को काट के खा रहे हैं।
तो मनमाना है ना। माता जी को प्रसन्न करने के लिए कई बार ये मनमाना कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि आप बकरे की बलि चढ़ाएं? कहाँ माता जी ने ये कहा? कहाँ से शुरू होगा हिंदुओं में? ये अज्ञानवश शुरू हो गया। अज्ञानवश अज्ञानवश शुरू हो गया। इसने क्या? बताया और मान लिया। बस इसी को अंधश्रद्धा कहते हैं, अंधविश्वास, पाखंड। यही पाखंड है, यही पाखंडवाद। इसी को हम सब तोड़ने में लगे हैं, पाखंड को, कि कहीं भी हमारे देवी देवता बकरा बकरा नहीं चाहते। आप जो चढ़ा रहे हैं देवी देवताओं के नाम पे, चूंकि आपकी परंपरा बनी आई तो आप उसे फॉलो कर रहे हैं, वो गलत परंपरा है, आप मत करिए। कहाँ हमारे यहाँ बकरे की बलि हमारे यहाँ तो नहीं चढ़ती। किसी वेद में, किसी भगवत गीता, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है ना, अहिंसा ही परमो धर्मः, लिखा है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा ना कि ये चढ़ाव वगैरह, वो लोग फिर भी विश्वास कहीं में नहीं इसको कर लिखा। रहे हैं। बलि चढ़ाने की बात है तो बलि अपने अभिमान की चढ़ाइए, अभिमान की चढ़ाइए। अपने क्रोध की चढ़ाइए, अपने बुराइयों की चढ़ाइए। और बलि चढ़ाना है तो अपनी चढ़ा दो ना, बकरे की क्यों? हमारे यहाँ बलि की परंपरा है तो नारियल तोड़ दिया जाता है, कद्दू आता है जो पेठे वाला, उस कद्दू को तोड़ करके और बलि मान ली जाती है। बकरे को ही बलि क्यों चढ़ाना है? बलि चढ़ाना है तो अपने घमंड की चढ़ा दो, एटीट्यूड की चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की चढ़ाओ। तो इससे पाप भी लगता होगा ना फिर? बिल्कुल लगता होगा, बहुत पाप लगता होगा, बहुत ज्यादा। वो सोचते हैं कि माता जी प्रसन्न हो रही है, नहीं बल्कि आप पर और पाप चढ़ रहे हैं। बिल्कुल। महाराज जी, एक चीज़ मैंने बहुत पॉडकास्ट आपके देखे, एक चीज़ थोड़ी सी कम मिली मुझे, आपकी जो कहानी है कि आप कैसे कथावाचक बने और आप कहाँ से आए, ये थोड़ा बताएंगे थोड़ा शॉर्ट में। मेरा मध्य प्रदेश नर्मदा माँ के तट पर एक गांव है, जबलपुर जिला में, सिहोरा मझौली के बीच में, रेवझा। विष्णु बारह भगवान का मंदिर है मझौली में, वहीं पढ़ते थे हम। और वहीं से हमारी गैया चराने की, मंदिर में पूजा करने की शुरुआत हुई। और हमें हमारी माँ का सपना था कि मैं भागवत सुनाऊं, तो मैंने माँ का सपना पूरा किया है। अच्छा। आप सबकी सेवा करके। कब से आपने ये शुरुआत की थी इसकी? हमारे तो संस्कार बचपन से थे, पिताजी पूजा करते थे। मैं बचपन में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जाता था। अच्छा, वहीं से शुरुआत हो गई तो वहीं से शुरुआत थी। लेकिन फिर भी थोड़ा प्रोफेशनल वे में इसको कब से आपने स्टार्ट किया? फिर पढ़ने हम 2006 में वृंदावन आए, फिर भागवत जी पढ़ना स्टार्ट किया, और भागवत जी पढ़ करके फिर लोगों को सुनाना स्टार्ट किया। इंदौर कई बार हम आए, हमारी कर्मभूमि पहली इंदौर महू ही रही। अच्छा। सबसे ज़्यादा मैंने महू में ही कथा की है। मेरा भागवत पढ़ने के बाद जो पहला कार्य क्षेत्र रहा वो महू रहा। महू के पास एक गाँव है तेली खेड़ा, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा। फिर वहाँ से फिर धारनाका, महू, ये सब 50 और सैकड़ों कथा मैंने वहाँ की। फिर इंदौर की ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं है जहाँ कथा सुनाने ना गया हो। तो वहाँ के लोगों ने मुझे वक्ता बनाया है, खूब कथाएं सुनाई वहाँ के लोगों को, और सुना सुना के फिर मैं मंजता गया, अभ्यास मेरा होता गया। वहाँ के लोगों का बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत सहयोग, बहुत सपोर्ट मिला, और वहाँ के लोगों का मैं ऋणी हूँ। मध्य प्रदेश के लोगों का? इंदौर क्षेत्र के, इंदौर महू क्षेत्र के। हाँ, मध्य प्रदेश का तो ऋणी हुई, पूरे भारत का ऋणी हूँ, आप सबका। लेकिन मेरी जो शुरुआती थी वो महू थी। उस वक्त आपकी क्या उम्र होगी? उस समय रही होगी मेरी उम्र 20 साल। 20 साल में ही आपने शुरुआत की थी इसकी? 20 साल। ये ज़्यादातर जो हमारे गुरु हैं ये मध्य प्रदेश से ही क्यों होते हैं? आप मध्य प्रदेश से, प्रदीप जी मिश्रा मध्य प्रदेश सीहोर से, बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश से, मैं तो खैर आप सबसे बहुत छोटा हूँ लेकिन मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, तो हम सब मध्य प्रदेश से ही क्यों ज़्यादातर लोग हैं? मध्य प्रदेश में नर्मदा माँ है ना, वो नर्मदा माँ की बड़ी कृपा है। हम सब के ऊपर माँ भगवती नर्मदा जी की बड़ी कृपा है, और हम सब नर्मदा माँ के तटवर्ती हैं, इसलिए हम सब पे माँ भगवती नर्मदा की बड़ी कृपा है। तो ये नर्मदा माँ की कृपा से हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं। गुरुजी, आपका एक और वीडियो काफ़ी वायरल है, एक कार वाला वीडियो, जिसमें आप एक लग्जरी कार में जा रहे हैं, किसी ने वीडियो बना लिया है, और वहाँ पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी तो हमें मोह माया से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप मोह माया से दूर रहें। आप कभी नहीं कहते? मैं ये कहता हूँ खूब पैसा कमाओ, और पैसा कमाकर खूब समाज की सेवा करो। लेकिन यहाँ पर उनको खुद की सेवा दिख रही है ना आपकी, तो लोग इसलिए कमेंट कर रहे हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में ना 285 वृद्ध माताएं रहती हैं। जी, पता है मुझे। अखंड भोजन चलता है, 150 बच्चे रहते हैं, और हमें लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। तो लंबी यात्रा करने के लिए ना हमें बड़ी गाड़ी इसलिए रखनी पड़ती है ताकि हम समय से जाकर समय से आ सकें। गाड़ियाँ क्यों होती हैं? ताकि आप समय बचा पाएँ, है ना। हमें तो ज़रूरत हेलीकॉप्टर की है, लेकिन लोग गाड़ी में ही मरे जा रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर में तो अटैक आ जाएगा, इसलिए हेलीकॉप्टर लेने का भी विचार, ज़रूरत तो हेलीकॉप्टर की है, बना लीजिए आप। लेकिन अब देखो, अब आप गाड़ी में क्वेश्चन करें तो हेलीकॉप्टर में तो आप क्या करेंगे? समाज ना उस मानसिकता पे अभी है कि जी हमारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हम जहाँ हैं तुम भी वहीं रहो, तुम आगे कैसे बढ़ रहे हो, तुम कैसे गाड़ियों में घूम रहे हो। आजकल लोग कह रहे हैं बाबाओं को गाड़ियों में घूमने की क्या ज़रूरत है। भाई, आज बाबाओं ने पूरे देश की व्यवस्था ठीक कर रखी है। योगी बाबा को देख लो, पूरा यूपी सुधार दिया। बाबाओं के पास ही करने की ताकत है, बाकी लोग तो सब खटिया तोड़ रहे हैं। इसलिए बाबाओं को ही जिम्मेदारी दी जाए देश की, तो पूरा देश ठीक करके दे देंगे। अच्छा। अब देखो हम सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जितनी बन पढ़ रही है, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। अब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए
इन माओं की सेवा के लिए हमें 2 रोटी कमाने तो जाना ही पड़ेगा ना। आपके घर में तो 4 लोगों का परिवार है, आप तो कमाते हो केवल 4 लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग होंगे आपके घर में। लेकिन हमारे पास तो 285 केवल माँ हैं, उनको दवाई, उनको भोजन, 150 बच्चे हैं और अखंड रसोई चलती है, संत सेवा होती है, गाय की सेवा होती है। तो हमें तो कमाने जाना पड़ेगा ना। आपको तो 4 लोगों के लिए कमाना है, हमें तो सैकड़ों लोगों के लिए कमाना है। तो कमाना है तो कमाने के लिए थोड़ा रफ्तार तो बढ़ानी पड़ेगी, और रफ्तार तो फिर जो आज की आधुनिक व्यवस्थाएं हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या खुद के लिए पैसे कमाना भी गलत है? कहाँ गलत है? नहीं है ना गलत। बस कमा के सही उपयोग हो। आप कमा के शराब पीने लग जाएं, मांस खाने लग जाएं, पराई औरत के चक्कर में पड़ जाएं, ये गलत है। अब मैं भी तो कमाता हूँ, पर कमा के सारा पैसा सेवा में लगाता हूँ। मेरे कमाने से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यदि मेरे कमाने से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे गाड़ी में घूमने से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरा घूमना सही है। मैं घूमना ऐसे नहीं कि यूं जा रहा हूँ सड़क में, मैं घूमने नहीं जाता, मैं काम पे निकलता हूँ। मैं आज के लड़कों की तरफ नहीं कि बाप की गाड़ी खरीद ली, बाप ने गाड़ी दे दी, बड़ा मोबाइल दे दिया, बाप के पैसों से गाड़ी ले आए, चल रही है। बाप के पैसों पे मैं ऐसो आराम नहीं करता, खुद की मेहनत करके कार्य करता हूँ। बाप के टुकड़ों पे पलना अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या बात है। और अभी आपने यूथ को थोड़ा छेड़ा है, तो यूथ को आप क्या एडवाइस देंगे अगर वो अपनी फील्ड में बहुत बहुत सफल होना चाहता है? तो कोई एक छोटी सी एडवाइस जो कि वो लेकर के बैठ जाए इस वीडियो आज के यूथ को केवल यही है कि आप नशे से बचें। शराब में यदि आप उलझ गए, पराई औरत के चक्कर में आप उलझ गए, तो आप सफल हो ही नहीं सकते, लिख लीजिएगा। इसलिए कोई भी नशा ना हो, कोई भी व्यसन ना हो, पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में ना हो, केवल लक्ष्य राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब आप लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, यदि मैं भी नशे में उलझता, सोचिए, मैं भी शराब पीता, मैं भी गलत कामों में लग जाता, तो क्या मैं सेवा कर पाता? नहीं कर पाते। तो ये शराब, ये नशा, ये व्यभिचार, ये आपके रास्ते का रोड़ा है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इन सबसे बचिए और फिर निकलिए आगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो ऑलरेडी इनसे बचा हुआ है उसके लिए क्या, कि अपने काम में सिर्फ लगा रहे, सिर्फ वो एक काम से प्यार करें। काम से प्यार करें। मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, तो काम से आपको भी प्यार। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है, काम को आगे रखता है, वो सफल है। और जो काम में आलस से करता है, कल कर लेंगे, टालता है, फिर काम उसको टालने लग जाता है। अच्छा तो मुझे टाल रहा है, अब तो भी टल। इसलिए काम को टालो मत, काम से प्यार करो। अभी आपने एक और चीज़ छेड़ी थी नशे के अलावा, कि पराई स्त्री से संबंध ना रखे। तो रिलेशनशिप पे हम थोड़ा बात करते हैं। अर्ली एज में शादी, क्या आप सपोर्ट में या उसके खिलाफ हैं? विवाह तो जल्दी ही होना चाहिए। किस एज में? सरकार तो 21 कह रही है। आप क्या कहते हैं? हाँ तो 21-22 में कर लो, 25 के भीतर। 25 के अंदर यदि आप विवाह कर लेंगे तो आप सुखी रहेंगे सारी ज़िंदगी। समय से बच्चे होंगे, समय से उनका विवाह हो जाएगा, समय से आप फ्री हो जाएंगे गृहस्थी की जिम्मेदारी से। कोई ठोस कारण 25 से पहले करने का इनके अलावा? आपकी एज यदि 25 के ऊपर हुई तो आपका मन ज़रूरत से ज़्यादा चंचल हो जाएगा। ओके। फिर क्या चलेगा? फिर आप लिव इन की तरफ भागेंगे। आजकल तो एक और, कल भैया आए थे, वो बता रहे थे कुछ और चल रहा है मार्केट में, कि ना प्यार होता है ना लिव इन में रहते हैं, बस आते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, फुर्र। हुकअप कल्चर। अब जो भी आप लोग समझो, तो ये सब होता है। तो ये सब क्यों ज़रूरत पड़ी भाई? आप तो कुल मिला के अपना चरित्र ही तो बिगाड़ रहे हैं, चाहे लिव इन के द्वारा और चाहे ये क्या हुक बोल रहे हैं आप, हुकअप बोलते हैं इसको। हुकअप कल्चर। तो ये दोनों कल्चर, हुकअप कल्चर हो या लिव इन कल्चर हो, ये दोनों आपको क्या बना रहे हैं? चरित्रहीन। और दोनों ही आपका सर्वनाश करेंगे। चरित्रहीन व्यक्ति का क्या उत्थान है? आपकी संतान कैसी होगी? जब आप चरित्रहीन हो गए तो आप देश के लिए क्या कर पाएंगे? राष्ट्र चरित्रहीन व्यक्ति समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए समाज के लिए वही कुछ कर सकते हैं। राष्ट्र के लिए राम ने राष्ट्र के लिए किया क्योंकि वो चरित्रवान थे। रावण ने सारी लंका वासियों को मरवा दिया, चरित्रहीन राजा था ना, नाश करा दिया। तो जो चरित्रहीन होगा वो अपना तो मरेगा, पूरी लंका को जलवा दिया, नाश करवा दिया। तो चरित्रहीन राजा ऐसा होता है। और चरित्रवान राम के मंदिर बनाए जाते हैं, रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए आप चरित्रहीन क्यों बने? इसलिए समय से विवाह कर लो ना। समय से यदि आपका विवाह हुआ तो आप चरित्रहीन नहीं हो पाएंगे। अब आप कहेंगे नहीं जी विवाह के बाद भी कोई चला जाए, तो कोई चला जाए, 1% 2% छोड़ दो, फिर भी तो 98% बचा समाज। तो 98% बचाओ ना। तो समय से विवाह करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो आप चरित्रहीन नहीं हो पाएंगे, पत्नी आ जाएगी, समय से आप पत्नी के साथ रहो, एंजॉय करो। दूसरा, समय से बच्चे होंगे। समय से बच्चे होंगे तो एक अच्छी एनर्जी के साथ आप बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं। ज़्यादा एज के बाद फिर आप खुद थकने लग जाएंगे, बच्चों को कहाँ उनके साथ खेल पाएंगे। दादाजी की उम्र में आपके बच्चे होंगे। हाँ, तो आप समय से एक अच्छी एनर्जी के साथ बच्चों को पाल पोस के संस्कार दे पाएंगे। फिर समय से उन बच्चों, मतलब जब आपके बच्चे जवान होंगे ना, उस समय भी आप जवान रहेंगे, यंग रहेंगे, है ना। लोग ये नहीं कहेंगे अरे तेरे पिताजी, तेरे माँ कितनी बुढ़ी हो गई, उस समय भी आप अच्छे रहेंगे। और समय से उनका विवाह हो जाएगा,
फिर समय से आप फ्री हो गए, समय से बच्चों को जिम्मेदारी दे दीजिए। मतलब ये बहुत वैज्ञानिक है। इससे आप, विवाह हो गया आपका? मैं 21 साल का हूँ, अभी नहीं हुआ। तो आप कर लो जल्दी से। नहीं, इसलिए क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा हूँ मैं तो 25 के पहले ही कर लेना। 25 के पहले। तो आप तो लिव इन में नहीं रहते? नहीं, मैं माता पिता के साथ रहता हूँ अपने घर पे। फिर बढ़िया, फिर अच्छे बच्चे हैं आप। धन्यवाद। रिलेशनशिप में गुरुजी लड़ाई झगड़े काफ़ी होते हैं, तो आपके लड़ाई झगड़े होते हैं किससे? आपकी धर्म पत्नी से? हमारी पत्नी से लड़ाई झगड़े करने का टाइम ही नहीं मिलता। प्रेम से रहते हैं हम लोग, लड़ाई झगड़े नहीं करते। लड़ाई झगड़ा यदि कोई बात है, कोई मतभेद है बातों का, तो वो समझ लेती हैं या मैं समझ लेता हूँ। देखो, लड़ाई वहाँ होती है जहाँ अज्ञान है। यदि आप दोनों समझदार हैं, मैच्योर हैं, तो लड़ाई की संभावना नहीं है। यदि आपने कुछ कहा और पत्नी समझदार है कि चलो ये कुछ कह रहे हैं, चलो हम चुप रहते हैं आज और सुन लेते हैं, तो आज आप कुछ कह रहे हैं, वो चुप रह के सुन लेती है। कल वो कुछ कहें तो आप चुप रह के सुन लो, तो ये तो समझदारी है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी जैसे आपके जैसे एक बच्चा आया, गुरुजी हम ब्याह कर लें क्या, विवाह कर लें, पूछने आया। जैसे आपने पूछा कि हम विवाह करें कि ना करें। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है हम विवाह करें या ना करें। तो एक गुरुजी से एक चेले ने पूछा, बच्चे ने, गुरुजी हम ब्याह कर लें कि ना करें। तो गुरुजी बोले अच्छा बैठो। पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे भाग्यवान जरा लालटेन ले आना जला के। और उस समय दिन के 12 बज रहे थे और वो आंगन में बैठे थे। और दिन के लालटेन किस लिए? बोले सुनो मुझे पुस्तक पढ़नी है, जरा लालटेन ले आना। तो वो लड़का बोला कि दिन में 12 बजे आप धूप में बैठे हैं और लालटेन मांग रहे हैं। और पत्नी भी जला के ले आई। उन्होंने लालटेन रखी और वो संत जी पढ़ने लगे। छोरा देख रहा था, उसको लगा कि दोनों पति पत्नी पागल तो नहीं है। थोड़ी देर बाद बोला संत जी ने, सुनो ज़रा 2 गिलास दूध ले आना और शक्कर अच्छी डाल देना, चीनी। पत्नी ले आई, पर शक्कर की जगह नमक घोर के ले आई। नमक घोल दिया दूध में। 1 गिलास संत जी ने उस बच्चे को दिया जो पूछने आया था कि विवाह करूं कि ना करूं। अब उसने जैसे ही वो खारा दूध पिया तो थू थू करने, अरे, और संत जी पूरा पी गए गड़गड़। संत जी ने कहा तुझसे नहीं पी रहा, ला। संत जी ने उसका भी लिया, खुद पी लिया। अब वो कन्फर्म कर लिया कि भाई ये दोनों पागल हैं। जाने लगा। संत जी बोले कहाँ जा रहा है? अरे बोले महाराज जी जा रहे हैं, आपसे पूछने आए थे कि ब्याह करें कि ना करें, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। गुरुजी ने कहा हमने तेरी को तो जवाब दिया है, सब तेरी तो जवाब था। बोले सब मेरा जवाब क्या था? गुरुजी ने कहा कि बेटा देख, जब मैंने लालटेन मांगी तो मेरी पत्नी बोल सकती थी क्यों जी अंधे हो क्या, दिखाई नहीं पड़ रहा, धूप है और आप लालटेन मांग रहे हो। और दूसरी बार जब मैंने कहा कि दूध में शक्कर लाना और उसने नमक दिया तो मैं भी बोल सकता था, तू अंधी है क्या, तुझे दिखता नहीं है कि शक्कर और नमक क्या होती है। जब मैंने गलती की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जब उसने गलती की तब मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उसकी गलती माफ़ कर दी, उसने मेरी गलती माफ़ कर दी, मेरी गलती को उसने सहन कर ली, उसकी गलती को मैंने सहन कर ली। तो बेटा जब तेरे अंदर सहनशीलता आ जाए तब विवाह कर लेना, और सहनशीलता ना आए तो विवाह ना करना। तो विवाह करने के पहले ये लेसन ज़रूर पढ़ना चाहिए कि आप सहनशील हैं क्या, पत्नी की 2 बात बर्दाश्त कर सकते हैं क्या, पति की 2 बात बर्दाश्त कर सकते हैं कि यदि आप कर सकते हैं तो विवाह कर लो, और नहीं कर सकते तो बिल्कुल विवाह ना करना। बिल्कुल मत करो। हाँ, आप अपनी भी ज़िंदगी तबाह करेंगे और सामने वाले की भी करेंगे। इसमें से कोई एक भी अगर सहनशील ना हो तो झगड़े होते ही होते हैं। बिल्कुल होंगे, इसलिए सहनशीलता दोनों के भीतर हो। और आपने कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा था तो आपने उन्हें एक एडवाइस दी थी, बस चुप रहो। चुप रहो। ये भी एक बहुत बड़ी एडवाइस है। भारत और जो सनातन है क्या सही दिशा में जा रहा है? अभी तो हमारे देश में धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन हो रहा है। तेज़ी से धर्म परिवर्तन की आग में भारत जल रहा है। अभी तो सबसे पहले सरकार को 2 काम करने चाहिए। धर्म परिवर्तन रोकने का प्रयास, एक ठोस कानून बनाना चाहिए। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। संगति का काफ़ी असर माना जाता है कि संगति बहुत कुछ डिफाइन करती है। तो कई बार हमारे दोस्त होते हैं जो कुछ थोड़े गलत होती है हमारी संगति उनके साथ, लेकिन वो सच्चे दोस्त भी होते हैं। तो क्या संगति के कारण उन्हें छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। दुर्योधन का मित्र है, दुर्योधन के मित्र का नाम है कर्ण। अब आप बताओ, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? गलत किया। गलत था ना। दुर्योधन को समझाना था कि मित्र तू भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार रहा है, एक स्त्री के कपड़े उतार रहा है, ये गलत है। मैं तेरा दोस्त हूँ, देख मैं तेरा मित्र हूँ, मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, लेकिन तेरा साथ देने का मतलब ये नहीं कि तू गलत करेगा तो मैं गलत में भी साथ दूंगा। मित्र का अर्थ ये नहीं कि गलत में साथ दिया जाए, मित्र का अर्थ है कि सही में साथ दिया जाए। आप सही कर रहे हैं तो मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आप गलत कर रहे हैं तो मैं आपको समझाऊंगा, हाथ पकड़ के रोकूंगा, मित्र ये गलत है। लेकिन दुर्योधन का कर्ण ने तब भी साथ दिया जब वो गलत कर रहा था। इसलिए कर्ण को, दानवीर हैं, अच्छे हैं कर्ण, बहुत अच्छाई है, लेकिन साथ गलत का देने से। और अर्जुन
ने सिर्फ संगति की श्री कृष्ण भगवान की, सिर्फ संगति की, कुछ किया नहीं श्री कृष्ण भगवान ने, लेकिन संगति की वजह से फिर वो महाभारत जीता। संगत अच्छी हो तो आप अच्छे ही होंगे। कैकई कितनी अच्छी थी, लेकिन संगति गलत हो गई, मंथरा की गलत हो गई। संगत बहुत प्रभाव डालती है। मैं गलत लोगों की संगत करने लग जाऊं तो मैं भी गलत हो सकता हूं। लेकिन फिर भी महाराज जी, आपके जानने में कुछ ना कुछ तो लोग होंगे जो नशा करते होंगे, लेकिन फिर भी आपके पहचान में मित्र वगैरह कुछ तो होंगे, लेकिन उनका असर हम पर कई बार नहीं आता क्योंकि हमारा चरित्र ही ऐसा है। हाँ। तो क्या उन्हें फिर छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, मेरे तो बहुत सारे जानने वाले, मेरे बचपन के मित्र, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं। मैं समझाता हूँ कि भाई ये सब गलत है, पर वो नहीं मान रहे हैं, वो कर ही रहे हैं उस काम को। ठीक है, पर मैं उनके साथ बैठता उठता कम हूँ। देखो, बुराई से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। यदि आप नहीं बचाएंगे तो वो बुराई आप पे हावी हो जाएगी, आज नहीं तो कल। इसलिए आप समझाते ही रहो, दूरी की राम राम फिर अच्छी है। संबंध रखा उनसे, लेकिन ज़्यादा करीबी संबंध मत रखो आप। गुरुजी, आपने अभी रिसेंटली शुभांकर मिश्रा जी के साथ आपका पॉडकास्ट हुआ था, वहाँ पर आपने क्रिकेट को कहा था कि मत देखिए, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है आपका। तो इससे स्पोर्ट्स को थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि हमने नीचे दिखाया, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए? अरे भाई, आजकल क्रिकेट रहा कहाँ, वो तो जुआ है। आजकल क्रिकेट मत कहो उसे जुआ कहो। लेकिन जो खेल रहे हैं तो खेल खेल रहे हैं तो वो तो अपना कैरियर बना रहे हैं। और आपको क्या कह रहे हैं, डाउनलोड करो जुआ का ऐप। भाई, धोनी जैसे लोग प्रचार किसका कर रहे हैं? ड्रीम 11 कर रहे हैं। वो गलत है कि सही है? गलत है। फिर धोनी ने तो अपना बना लिया, पैसे कमा लिए, लेकिन अब आपको क्या बोल रहा है कि जुआ में लगो। तो जुआ खेल के आप कितने सफल होंगे? असफल ही होंगे। इसलिए ये क्रिकेटर ने तो अपना कैरियर बना लिया, खूब पैसा कमा लिया, लेकिन अब ये पैसा कमा के आप युवा पीढ़ी को कह रहे हैं कि तुम अब जुआ खेलने लग जाओ। तो तुम क्रिकेट देखो क्यों, खेलो ना। क्रिकेट देख के 4 घंटे में क्या पाओगे? अरे खेलो, अपना शरीर बनाओ। खेलने से ना आप स्वस्थ होते हैं। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, देखता नहीं हूँ। देखते नहीं हो, लेकिन आपने देखा होगा कभी ना कभी, तभी तो आप खेल पाए। भाई देख तो ऐसे ही रहे हैं ना, चलते फिरते देख रहे हैं। हाँ भाई चलते फिर, कभी जब बढ़िया मैच होता है, जब भारत का किसी अन्य देश से होता है और वो टसन वाली बात होती है कि जीतना चाहिए, तब मैं देखता हूँ। मैं भारत से प्यार करता हूँ, तो भारत को तो सर्वोपरि रखना है, मुझे जिताना है। तो मैं कभी कभी तो देखता हूँ, लेकिन कभी कभी भी कुछ समय देखता हूँ। एक 10 मिनट देख लिया, 5 मिनट, आखिरी का देख लिया, या परिणाम मैंने पूछ लिया, भाई कौन जीता? भारत जीता, खुश हो गए, जीत गए। हमें जीत से मतलब है, हमें जीत से मतलब है। हमें 3 घंटे है नहीं कि हम देखें। अब गुरुजी, फाइनल मोमेंट है हमारे पॉडकास्ट का, यह है रैपिड फायर। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछ लिया था, फिर से मैं एक बार पूछ लेता हूँ। अगर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो आप देश में कौन से 2 से 3 ऐसे चेंजेस है जो कि पहले दिन से लागू करोगे? यदि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आ जाऊंगा, जनसंख्या कंट्रोल। यदि आपने 2 से अधिक बच्चे पैदा किए तो आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी और वोट डालने का अधिकार नहीं होगा आपका सदा के लिए, और आपकी संतानों को भी, और उसकी आने वाली पीढ़ी को भी, संतान को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरा, मैं नदियों को नदियों से जोड़ना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि नदियों का पानी जो बह के समुद्र में जा रहा है वो सीधा ना जाके घूम फिर के जाए, ताकि पानी का जो ज़मीन पे पानी अंदर चला गया वो पानी ऊपर आए, वाटर लेवल ऊपर आए। तीसरा, मैं यदि प्रधानमंत्री बन जाता या बन जाऊंगा तो मैं सबसे पहले शिक्षा फ्री करूंगा। जितना पढ़ना है बच्चा पढ़ो। आज रिक्शे वाले का बच्चा IPS IAS नहीं बन सकता, क्योंकि इतनी महंगी कोचिंग है, इतनी महंगे फीस हैं। अब रिक्शे वाले का बच्चा कैसे बनेगा? इसलिए शिक्षा एक हो, प्रधानमंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक स्कूल में बैठ के पढ़ेगा। तो शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, आपको 1 रुपये का हो या 1 करोड़ का इलाज फ्री। टैक्स भले बढ़ाओ, लेकिन आपको स्वास्थ्य फ्री। आप बीमारी से मरे ना, अपनी मौत से कोई मरे तो मरे। ऐसा ना हो कि 10,000 के ऑपरेशन के चक्कर में 50,000 नहीं थी तो मर गए, 1 लाख नहीं थी तो मर गए। नहीं, आपका ऑपरेशन चाहे 1 रुपये का हो या 1 करोड़ का हो, फ्री ही होगा भारत में, चाहे पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, कहीं भी कराओ। तो प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद, आप ये चाहते हैं? उन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटलों को ही हम सरकारी में कन्वर्ट करेंगे। फीस हम देंगे, तुम्हारी सैलरी हम देंगे। ओके। तुम काम करो, और डॉक्टर तैयार करेंगे, और डॉक्टर तैयार करके घर घर, मतलब हर 500 लोगों के बीच में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। करेक्ट। और इस तरह की व्यवस्था, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल रहेंगे पर वो सरकारी हो जाएंगे। उनके सारी जो डॉक्टर हैं सब सरकार में फीस में चलेंगे, सरकार उनको पैसा देगी और सरकार उसको अपने कंट्रोल में चलाएगी। सारे स्कूल सरकार अपने कंट्रोल पर रख के, और एक सी शिक्षा प्रणाली, सबके लिए सेम, एक सी। ओके, बहुत बढ़िया। शादी के बाद क्या किसी ने आपको प्रपोज किया है? शादी के बाद तो देखिए ज़रूरत ही नहीं है, हमारी पत्नी और हम दोनों खुश हैं। नहीं, आगे रहकर के कोई आपके पास आया है? अब देखो, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, कथा में बहुत ही लोग बोलते थे पहले लोग तो। पता नहीं किस भाव से कौन देख रहा है, किस भाव से कौन बोल रहा है। मुझे उनके भाव नहीं पता है। मुझे तो ये पता है कि वो सामने जो है वो मेरी माँ है, बहन है और बेटी है। मेरी तो ये दृष्टि है, अब उनकी क्या दृष्टि है वो जाने। नहीं, लेकिन किसी ने आगे रहकर बोल ही दिया हो आपको? हाँ, तो बोल दिया होगा तो उनकी। तो ऐसा बोला है आपको किसी ने कभी? आपको याद हो ऐसा? आपने एक वीडियो देखी होगी, एक बहन ने बोला था। हाँ,
एक ने ये भी कहा था कि पिछले जन्म में जरूर हमारा कुछ संबंध रहा होगा, तो आपने कहा कि मैं आप मेरी बहन थी। हाँ। आप आखिरी बार कब रोए थे? भगवान की कथाएं सुनाते सुनाते भगवान के भाव में डूब करके कई बार आंखों में आंसू आते हैं। आखिरी बार? अभी तो याद नहीं है आखिरी बार, पर काफ़ी टाइम हो गए। भागवत जी में ही कथा सुनाते सुनाते आंखों में आंसू आए थे। आपका सबसे पसंदीदा ग्रंथ? भागवत। भागवत। आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म? फिल्म है बागवान। और आपका पसंदीदा खाना? सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी। सब्जी में? सब्जी में सब प्रकार की सब्जियां हैं, भिंडी की सब्जी है, गोभी की सब्जी है। और आपने अपने कई सारे मीम देखे होंगे, उन सभी मीम में से सबसे फेवरेट मीम आपका जो बहुत फनी लगा हो, बहुत हंसते होंगे आप खुद उसे देखकर? बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे, एक नहीं, सब एक से बढ़कर एक फिर भी है। 3-4 जो माइंड में छप गए इनको देखकर, तो जब भी देखता हूँ मज़ा आ जाता है। वो अभी एक बहन ने पूछा कि मेरी सास कहती है कि मैं तेरा तलाक करा दूंगी। मैंने कहा क्यों, पहले देखा नहीं था, आंखें फूटी थी क्या तुम्हारी सास ने? तो बोला, लड़की बोली कि मैं ऐसा बोलती हूँ तो डांटती है। मैंने कहा तुम मत बोलना, मैं ही बोल सकता हूँ। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है शादी हो गई कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। आप कितने घंटे सोते हैं? 7। कितने घंटे फ़ोन चलाते हैं? फ़ोन तो कम ही चलाते हैं, फिर भी फ़ोन चलाने का टाइम नहीं मिलता। जो मतलब की चीज़ें हैं वो देखने के लिए कुछ आप मान लो कि 20 मिनट 25 मिनट 20 मिनट 25 मिनट। आप अपने मीम्स खुद देख? दिन भर में। अच्छा, दिन भर में आप अपने मीम्स खुद देखते हैं, कोई और आकर के आपको दिखाता है? कुछ तब पता दूसरे भी दिखाते हैं, कुछ हम ही देख लेते हैं। और हम मोबाइल पे ना कुछ कथाएं सुनते हैं, मोबाइल पे अच्छी चीज़ देखते हैं, कथाएं मोबाइल चालू करके कभी न्यूज़ सुन ली, कभी कथाएं सुन ली, इस हिसाब से मोबाइल। आप किसी कथाएं सुनते हैं? संतों की, बड़े बड़े महापुरुष हैं जो, उन सब संतों की कथा हम सुनते हैं। हमारे जो ऊपर संत लोग हैं, उस शंकराचार्य जी की बातें सुनते हैं, बड़े बड़े संतों की बातें। तो संतों से तो सीख ही मिलती है ना, तो हम तो सुनते हैं। इसी से क्वेश्चन है मेरा एक रिलेटेड, इतिहास के सबसे महान संत कौन रहे हैं आज तक के? इतिहास के सबसे महान संत हमारे जो आचार्य हुए हैं, सभी एक से बढ़कर एक। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी, ये सभी महान हुए हैं। अब इन संतों में ना कभी को बड़ छोट कहत अपराध हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तों में और संतों में ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। छोटा बड़ा कहने से अपराध लग जाता है, क्योंकि संत तो सभी हैं। संत तो संत है, महान है, इसलिए सभी को प्रणाम है, सभी महान हैं। छोटा बड़ा कहने का भाव नहीं है। अब शायद आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है इन 2 क्वेश्चन का आंसर देना। आपको चूज करना है इन 2 में से कोई सी एक चीज़, गीता या रामायण? दोनों ही अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। कोई एक जो आपको ज़्यादा पसंद हो तो? नहीं, आप ये मत कहिए एक, आप ये कहिए कि बच्चों को गीता भी पढ़ाओ और रामायण भी पढ़ाओ, रामचरितमानस। क्योंकि भगवत गीता के श्लोकों का जो अर्थ है ना, वो रामचरितमानस है। बहुत सारे अर्थ रामचरितमानस में भगवत गीता के हैं। अच्छा, हाँ, तो जो भगवत गीता कह रही है वही रामचरितमानस कह रही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक हैं। दोनों एक ही है। हाँ, भगवान कृष्ण की वाणी भगवत गीता है और भगवान राम के चरित्र को प्रकाशित कर रही है रामचरितमानस, और दोनों में ही गूढ़ रहस्य है। तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं, और दोनों का ही एक दूसरे से संबंध है। दोनों का संबंध। क्या भगवान होते हैं? भगवान ना होते तो आप ना होते। अगर होते हैं, चलो मान लिया, तो क्या सभी भगवान एक ही है या अलग अलग है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, दो कभी थे ही नहीं। वह एक ही अनेक रूपों में है, जैसे राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु, हरि, नरसिंह, वामन, धन्वंतरि, कच्छप, ये सब एक हैं, सभी एक ही है। एक तत्व है। उस एक तत्व को अनेक नामों से, जैसे हम पानी को अनेक नामों से जानते, पानी, वारी, नीर, हाँ। है ना। हम ओस कहते हैं, ओस, भाप, बर्फ, एक ही तो है, नाम अलग है। उसी तरह रूप और नाम अलग अलग हो गए। त्रेता में आए तो राम हो गए, द्वापर में आए तो कृष्ण हो गए, प्रहलाद जी के आए तो नरसिंह हो गए। एक ही आ रहे हैं, दो नहीं आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं। राम बनकर वही आ रहे हैं, कृष्ण बनकर वही आ रहे हैं, नारायण राम बनकर। लेकिन ये तो सारे विष्णु जी के अवतार थे, शंकर जी, हनुमान जी, अगर इनकी हम बात करें तो ये सब भी एक ही है। देखो, भगवान विष्णु के 24 अवतार है, जिसमें राम कृष्ण मुख्य हैं। हाँ। अब भगवान शिव कौन है? भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का प्राकट के फिर तो सभी एक ही है है ना। तो भगवान शिव कौन है? हरि हरि और न भेदा। हरि मतलब नारायण और हर मतलब शिव, इनमें कोई भेद नहीं है। दिखने में दो हैं ये, मूल में एक। किस में ज़्यादा पावर है, राधे राधे या जय श्री राम? देखो, ये दोनों मुश्किल है आपके पावर हैं। राधा परम शक्ति है, शक्ति स्वरूपा राधा है और नारायण स्वरूपा राम है। तो नारायण शक्ति के बिना रहते नहीं, नारायण लक्ष्मी के बिना कहाँ रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो लक्ष्मी है राधा और राम है नारायण, तो ये दोनों लक्ष्मी नारायण, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे की, दोनों की शक्ति एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। ये दोनों जब दोनों जुड़ते हैं, इसलिए हमारे यहाँ एक की पूजा नहीं होती।
मंदिर में राम अकेले नहीं है, सीता सहित हैं। राधा अकेले नहीं है, कृष्ण सहित है। राधे कृष्ण, सीता राम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, ये दोनों पूरक हैं एक दोनों के। आप क्या कहते हैं, राधे राधे या जय श्री राम? हम तो जय श्री राम भी कहते हैं, राधे, क्योंकि हम अंतर नहीं मानते ना। नहीं जनरली, लेकिन जब भी आप किसी राधे राधे भी कहते हैं, जय श्रीमन नारायण भी कहते हैं, जय श्री राम भी, क्योंकि हम लोगों को ये लगते ही नहीं कि अलग अलग हैं, एक ही है सब कुछ। राधा, राधा का मतलब क्या है? आप राधा राधा बोलिए, राधा 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 राधा, धारा बोलिए, आधार, आधार 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 आधार, आधार बोलेंगे तो राधा अपने आप आएगा, क्योंकि सृष्टि का आधार ही राधा है ना। करेक्ट। तो राधा का अर्थ है, राधे का अर्थ है राम, मतलब राम, धा मतलब धारण करने वाली, जो राम को मतलब नारायण को जो अपने में धारण करती हैं वही तो राधा है। तो सब एक ही है, कुछ अलग है ही नहीं, तो कंट्रोवर्सी का सवाल ही नहीं। हाँ, ये तो वो लोग करते हैं जो अज्ञान बस जानते नहीं। ओके। अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी? अंडा, क्योंकि अंडे में मांस तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो मांसाहारी में ही आता है। अंडा मुर्गी का गर्भ है। क्या है, जैसे एक माँ गर्भवती होती है तो 9 महीने तक पेट में बच्चा रहता है, तो वो बच्चा जब 2 महीने का होता है तब वो छोटा सा पिंड होता है माँ के पेट में, फिर उसी से तो वो ग्रोथ करता है, बनता है, तो उसमें जान होती है, इसलिए तो वो पनप रहा है। मुर्दा होता तो कैसे पनपता? तो उसी प्रकार जैसे एक माँ का गर्भ है, उसी तरह वो अंडा मुर्गी का एक गर्भ है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ कंप्लीट वो पेट में होता है माँ के, फिर मुर्गी उसे बाहर करती है, फिर उसे सिकाई करती है, फिर वो बाहर कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस है ईश्वर का, कुछ वो कंप्लीट अंदर होगा, कुछ वो कंप्लीट बाहर होगा। तो वो मुर्गी का अंडा वो गर्भ ही है, बच्चा ही है उसका। यदि आप ना खाएं तो बच्चे ही तो निकलेगा। और किसी का गर्भ खाना तो अब ये मांसाहारी में देखिए हुआ। कि किसी का गर्भ खाना कितना बड़ा पाप है। मतलब मांस खाने से भी ज़्यादा पाप गर्भ खाने का है, कि आप तो गर्भ ही खा रहे हैं, मतलब अंडा तो और पाप से भरा हुआ है खाने वालों के लिए। आपका फेवरेट भजन कौन सा है? बहुत सारे भजन हैं, फिर भी कोई एक फेवरेट जो दिल में बसता है हमेशा, या फिर जब भी आपके माइंड में आ रहा है? मेरे फेवरेट भजनों में एक भजन है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। और ये दुख में अगर कोई भजन गा ले, सुन ले, तो उसे काफ़ी हिम्मत मिलेगी। बिल्कुल। अगर कोई दुख में है युवा, बहुत डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, उस वक्त वो क्या करें? सत्संग, सत्संग करें। कथा सुनना सारी डिप्रेशन की दवाई केवल सत्संग है। यदि आप सत्संग करते हैं तो आप कभी डिप्रेस हो ही नहीं सकते, चिंता आपको घेर ही नहीं सकती, घेर ही नहीं सकती। लेकिन मुझे ये लगता बहुत है बड़ी ऐसा ताकत होगा, है। सत्संग से चिंता आएगी ही नहीं। सत्संग से आप इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे कि चिंता आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। आएगी तो सही, लेकिन आपका बिगाड़ नहीं पाएगी हाँ, ज़्यादा कुछ। चिंता में आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि आप जब सत्संग से दूर हैं तो चिंताएं घेरती हैं। जब सत्संग से पॉजिटिविटी से होते हैं जुड़े तो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती चिंता। क्या लॉ ऑफ कर्मा से बड़ा कोई लॉ है? लोभ, लॉ ऑफ कर्मा यानी कि कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म, आप कर्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं, हाँ जी। कर्म श्रेष्ठ नहीं है, नहीं है? धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ, क्योंकि कर्म तो कसाई भी कर रहा है। ओके। तो वो कसाई गाय काटने का काम कर रहा है तो वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? तो कर्म तो कसाई भी, शराबी क्या कह रहा है, मैं तो कर्म कर रहा हूँ। शराबी क्या कह रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। शराब पीना वो कर्म समझ रहा है। तो इन कर्मों में धर्म नहीं है, इसलिए वो कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा जो धर्म से नहीं जुड़ा। तो धर्म से जुड़ा हुआ कर्म ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ। है। तो कर्म तो श्रेष्ठ है, लेकिन धर्मयुक्त कर्म धर्मयुक्त। श्रेष्ठ है। कर्म तो हर कोई कर रहा है, कुछ गलत कुछ सही, तो सही कर्म उससे बड़ा, लेकिन कर्मों से बड़ा कुछ नहीं है ना। धर्म से बड़ा कुछ नहीं, हाँ, मतलब वही। धर्मयुक्त कर्म श्रेष्ठ। सो यहाँ पर महाराज जी हमारा पॉडकास्ट खत्म होता है। काफ़ी कमाल के आपने आंसर किए हमारे क्वेश्चंस के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। और मैं जल्द ही अपने माता पिता को आपके पास लेकर के आऊँगा वृंदावन। बिल्कुल। और आपके दर्शन करना चाहते हैं। हर सुबह दिन भर आपकी कथाएँ चलती है। कल ही आपकी कथा चल रही थी, मैं देख करके आ रहा था यूट्यूब पर। मम्मी पापा को बताया मैंने, तो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट रहे थे कि हमारा बेटा अनिरुद्धाचार्य जी से मिलने जा रहा है। सो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ करके। अच्छा है, आपके माता पिता को भी राधे राधे, आपके सभी दर्शकों को राधे राधे। सत्संग करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए, अच्छी सेवा करिए, अच्छे काम करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए। पैसा खूब कमाओ पर दीन दुखियों की सेवा में खर्च करो। यदि हम थोड़ा थोड़ा पैसा समाज की सेवा में लगाएं तो शायद भारत की गरीबी दूर हो जाए। राधे राधे। इसी के साथ में इस पॉडकास्ट का मंत्र करते हैं। राधे राधे। राधे राधे।